हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प माइंड स्टडी। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक आर्टिकल समझाने जा रही हूँ। आर्टिकल समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। We have two kinds of articles, the definite article, the and the indefinite article a n. The words a and n actually descended from the number 1. Ego got tired of granting. जैसे कि सबसे पहले बताया कि डेफिनेट और इंडेफिनेट टू काइंड्स के हमारे आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट यानी कि निश्चित स्पेसिफिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाला द आर्टिकल होता है और जनरल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाला ए और एन आर्टिकल होता है। और देखिए, ए और एन आर्टिकल को जानने के लिए हमेशा ये ध्यान रखें, ये ऑलवेज ही सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। एक ही नंबर के लिए, एक वचन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल को हम अलग अलग हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हमेशा ही बिफोर आ सिंगुलर और प्लूरल, इसको हम एक वचन और बहुवचन दोनों में ही इस द का यूज़ हम कर सकते हैं। बट जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, ए का यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए ही ए का यूज़ किया जाता है। एक वचन के साथ ही ए का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें विशेष क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि इसका साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट यानी कि हिंदी में व्यंजन वाला साउंड होना चाहिए। का से लेकर के ज्ञ तक हिंदी में जो भी हमारे व्यंजन का से लेकर ज्ञ तक है, अगर इसको बोलने में ये व्यंजन वाला साउंड आता है तो इसके लिए हमेशा ए का यूज़ ही हम करते हैं। और इसी के साथ एन का यूज़ करने के लिए ये भी हमेशा सिंगुलर के साथ इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसका साउंड, इसमें डिफरेंस क्या बताया, इसमें वॉवल साउंड होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा है कि वॉवल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ए ई आई ओ यू। 5 टाइप्स के जो वॉवल्स होते हैं, इनसे स्टार्ट होने वाले साउंड हमेशा क्या लगाते हैं, इससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। और ए और एन, इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है, ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन द में क्या है, ये हमेशा सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और इंडेफिनेट ये केवल कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। A and N are called indefinite article. Indefinite mean not specific. When you are talking about a thing in general way, A और N का यूज़ हमेशा सिंपल, सामान्य यानी कि जनरल तरीके से किया जाता है, कोई भी स्पेशलिटीज़ में नहीं होती। जैसे सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, आई नीड अ फ़ोन, नॉट अ स्पेसिफिक फ़ोन, एनी फ़ोन। हम इसमें बोला गया मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो इसमें किसी भी फ़ोन का ब्रांड या स्पेशल ये नहीं बताया कि मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए या मुझे आईफ़ोन चाहिए या कीपैड फ़ोन चाहिए। इसमें सिंपली बताया मुझे एक फ़ोन चाहिए, इसीलिए इसमें ए का यूज़ किया गया है। यूज़ ए एन व्हेन टॉकिंग अबाउट अ थिंग विच इज़ न्यू, unknown, introduced
to a listener for a first time, also use a and when you are asking about the existence of something. देखिए ए और एन का यूज़ हम कब करते हैं, इसमें बताया गया न्यू नई चीज़ है कोई, या फिर अनजान है जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं, और क्या बताया कि जो श्रोता है वो पहली बार ही उस चीज़ को सुन रहा है, इसके लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। और इसी के साथ ही जब हम कुछ जानने की इच्छा रखते हैं तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। आई हैव अ कार, द कार इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमने यहाँ पर बोला कि मेरे पास एक कार है, तो हमने सबसे पहली बार ही इसका परिचय दिया है कि मेरे पास एक कार है, इसीलिए यहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है। अब इसके बाद में हम क्या बता रहे हैं, उस कार के बारे में परिचय दे रहे हैं। द कार इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें हमें जो ध्यान रखने योग्य बात बताने जा रहे हैं वो है यू कांट यूज़ ए एन विद प्लूरल नाउन्स बिकॉज ए एन मीन्स वन और अ सिंगुलर। ये मैंने आपको जब मैंने अभी आर्टिकल तीनों बताए थे लाइन से, तभी मैंने ये चीज़ बताई थी, उस चीज़ को मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमेशा सिंगुलर और वन एक ही चीज़ के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। एग्ज़ाम्पल है सबसे पहला, आई सॉ अ बियर्स इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, नॉट करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ये बियर्स भी दिया हुआ है जो कि अपने आप में क्या है, प्लूरल है, और हमें यही तो ध्यान रखना है कि ए और एन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हमारा हो गया, पहला हमारा हो गया इनकरेक्ट। अब इसी तरह से आई सॉ बियर्स इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये मैंने देखे येलोस्टोन नेशनल पार्क में क्या, बियर्स देखे। तो यहाँ पर क्या बताया है, ए का यूज़ यहाँ पर नहीं किया हुआ है, इसलिए ये अपने आप में सही है। इसके बाद हम द का यूज़ करेंगे। द इज़ कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स स्पेसिफिक। यूज़ द व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ ऑलरेडी नोन टू द लिसनर और विच हैज़ बीन previously mentioned, introduced और discussed। द का यूज़ हमेशा किया जाता है जो अपने आप में कैसा है, नोनिंग है, अनजान नहीं है इन चीज़ों से, जो हम पहले से ही उसको हम जानते हैं, श्रोता उस चीज़ को पहले से ही प्रीवियसली यानी कि पहले से ही सुन चुका है, जान चुका है, डिस्कस उसका कर चुका है, उसको कर चुका है। पहला एग्जाम्पल है आई हैव अ कैट। तो ए के बारे में तो हम अभी पढ़ा था, इसके बाद द कैट इज़ ब्लैक। तो पहले हमने पहला इंट्रोडक्शन दिया, वो ए के लिए आ गया और वो इंडेफिनिट आर्टिकल में चला गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं द की। तो यहाँ पर उसके बारे में पहले से जानते हैं कि जो कैट है वो कैसी है, काली है, इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, देयर इज़ अ बुक इन माई बैकपैक, द बुक इज़ वेरी हैवी। मेरे बैग में बुक है, ये तो परिचय हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ए लगा दिया, पहला परिचय। अब इसके बाद में क्या बताया जा रहा है, द बुक इज़ वेरी हैवी, और उसको पहले से हम क्या जानते हैं, बुक बहुत भारी है, इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज़। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें ध्यान रखनी है इसके लिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन यूज़ द विद बोथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। यानी कि द का यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन में हम कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई सॉ द बियर इन येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये बिल्कुल सही है।
ये हमने सिंगुलर के तौर पे यूज़ किया है इसका। और इसके बाद में हमने आई सॉ द बियर्स इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये हमने प्लूरल के रूप में यूज़ किया। ये दोनों यूज़ ही बिल्कुल करेक्ट हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा आर्टिकल ए एंड द कंप्लीट होते हैं। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।